Hi guys. Through the thumbnail of this video, you would have already got an idea that this video is about the results of NABARD Grade A. So, thumbnail पे आप जो पढ़ रहे हैं कि 15 प्लस 23 selections, मैं इस पे सबसे पहले आपको समझा दे रहा हूँ. So, this 15 is the course content, मतलब paid. जो लोग हमारे किसी भी paid कोर्स का पार्ट थे, राइट, विच इज नॉट इंटरव्यू कोर्स कंटेंट, जैसे कि ARD, क्वांट, रीजनिंग, जो हम नाबार्ड के लिए पढ़ते हैं. तो ये वो 15 लोग हैं, एंड दिस 23 इज फ्रॉम द फ्री इंटरव्यू प्रोग्राम. ठीक है, तो जब फेज 2 का रिजल्ट आता है, हम फ्री इंटरव्यू गाइडेंस देते हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग एनरोल करते हैं. तो इसमें से भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, एंड दिस इज पार्ट ऑफ आवर पेड कोर्सेज. ठीक है, तो टोटल 38 है, 15 पेड एंड 23 फ्री इंटरव्यू प्रोग्राम. तो मैं आपको ये सारे रिजल्ट्स दिखाऊंगा फुली ट्रांसपेरेंट तरीके से विद प्रूफ. आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि बस मैं नंबर देके चला जाऊंगा. तो यहाँ पे मैं पूरा PDF लेके आया हूँ, आपको पूरे डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ. बट रिजल्ट दिखाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, सो दैट आपको समझ आ जाए. पहली चीज कि इस PDF में कुछ चीजें मास्क्ड होंगी, जैसे कि किसी का ईमेल, फोन नंबर, वो चीजें मास्क्ड होंगी. बट उसने कौन सा कोर्स लिया, कितनी वैलिडिटी का लिया, कब एक्सपायर हुआ, कितना अमाउंट का लिया, वो बिल्कुल भी मास्क नहीं होगा. द ट्रांजेक्शनल डिटेल्स अबाउट द कोर्स, द अमाउंट ही और शी पेड, द वैलिडिटी विल बी शोन टू यू. नाम वगैरह नहीं दिया जाएगा, बिकॉज उसका इससे कुछ रिलेशन भी नहीं है. ठीक है, रोल नंबर भी आपको दिखाया जाएगा. नेक्स्ट, मैं कुछ सारे पॉइंट्स लिख के लाया हूं, तो आपको बता रहा हूं. दूसरा, जैसा मैंने बोला, दिस वीडियो इज अबाउट ट्रांसपेरेंसी. पूरी ट्रांसपेरेंसी से आई विल शो यू द डिटेल्स इन द PDF. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये PDF तो एक तरह से टेम्परेरी चीज है, जो हम आपके लिए भी जल्दी जल्दी में बना के लाए हैं. बट वी ऑल्सो पुट इट ऑन आवर वेबसाइट. तो अगर आप हमारे आर रिजल्ट टैब में जाएंगे, फॉर एवरी सिलेक्शन वी हैव अ वेरी डिटेल्ड टैब. जैसे भी RBI का मैंने आपको रिजल्ट अनाउंस किया था, बट दिस हैज ऑलरेडी बीन पुट ऑन द वेबसाइट ऑल्सो, पूरे डिटेल तरीके में, जहां पे हर स्टूडेंट का लिखा हुआ है कि ये पेड है, ठीक है, या फ्री गाइडेंस है, जैसे ये. और अगर आप इनकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक हेयर. आप देख सकते हैं कि ये हमारे कौन से कोर्स में, जैसे RBI के कोर्स में एनरोल थे, एनरोलमेंट डेट क्या थी, 12 मई 2025, 1 ईयर वैलिडिटी थी, और इनकी ये फी रिसीप्ट आप यहाँ क्लिक कर फी रिसीप्ट भी देख सकते हैं. ठीक है, तो जो भी हमारे रिजल्ट्स हम अनाउंस करते हैं, वो कुछ देर बाद, बिकॉज वेबसाइट में चढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है, सो इट टेक्स सम टाइम, बट यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट पे रिजल्ट्स टैब में डाल देते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ जाकर रिजल्ट्स देख सकते हो, अगर आपको बाद में भी रेफर करने हैं. अभी मैं आपको PDF के थ्रू सारा समझा दूंगा. सो फुली ट्रांसपेरेंट रहेगा. तीसरी चीज, देखिए, अगेन दिस वीडियो इज नॉट अबाउट बोस्टिंग के यार देखो हमने रिजल्ट दे दिया, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, या हम बेस्ट हैं, हमसे पढ़ोगे तो नाबार्ड क्लियर हो जाएगा. ऐसा नहीं है. ठीक है, कोई भी एग्जाम, मेंटोर कैन हेल्प यू, ही कैन गाइड यू, कंटेंट दे सकता है, पढ़ना आप नहीं है, ये समझ लेना. बट आई वुड से दैट यस, अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, एज अ मेंटोर आपको खुशी होती है, यू फील सेटिस्फाइड, यू फील हम्बल्ड, बिकॉज अल्टीमेटली यही आउटपुट है ना. जिसे जब मेरी जॉब लगी थी तो मेरे पापा ने बोला था कि सारी पढ़ाई की ये आउटपुट है कि फाइनली तेरी जॉब लग गई, तो आज लग रहा है कि तेरी पढ़ाई का फायदा हो गया. तो हमें भी अगर लगता है हम पढ़ा रहे हैं और लोग हमसे पढ़कर निकल रहे हैं, तो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग. और शायद इसी दिन के लिए आदमी जीता है, जब वो कोई भी काम करता है उसमें उसको सक्सेस मिलता है. चौथा पॉइंट, हाँ, वैलिडिटी ऑफ द कोर्सेज. तो हमने जितने भी एस्पिरेंट्स का यहाँ पे रिजल्ट कंटेंट या पेड में लिया है, हमने, क्योंकि 2025 में पेपर था, तो किसी का भी कोर्स, ठीक है, अगर 2022 23 में एक्सपायर हो चुका है, हमने उसको कंसीडर नहीं किया है. दो आई वुड से कि ये लोग भी जिनके कोर्स पहले एक्सपायर हो गए हैं, ये लोग भी अगर
तब कंटेंट पढ़कर नोट्स को सेव कर कर रिवाइज करते हैं, वो भी मतलब एडुटैब को क्रेडिट देते हैं। बट ठीक है, हमने नहीं लिया है, तो लास्ट टू लास्ट अगर किसी का कोर्स 2024 में उसके पास था, है ना, तभी हमने कंसिडर किया है। ठीक है, ज्यादा पीछे हम नहीं गए हैं। बाकी काफी लोग पूछते हैं सर ये बच्चा आपका भी है, XYZ इंस्टीट्यूट का भी है। देखिए काफी लोग मल्टीपल कोर्सेज लेते हैं एक ही साल में या ओवर द इयर्स, तो ऐसा तो कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो बोलेगा कि यार बस मेरा ही कंटेंट सारी दुनिया पढ़ रही है और मेरे ही सिलेक्शन हो रहे हैं। दिस इज द एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। Different institutes might have their different pluses and minuses. Students might buy different courses of different institutes to have no no to have that reading from the strengths of everyone. तो काफ़ी लोग आपको मिलेंगे जो मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल्ड होंगे। सो दैट इज द आइडिया दैट स्टूडेंट इज फॉलोइंग। तो हमें नहीं पता है कि जो स्टूडेंट्स हम बता रहे हैं कि हमारे पेड कंटेंट में से हैं वो कहीं और हैं, पक्का होंगे, बट हमें उनके डिटेल्स नहीं पता रहते हैं। तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि ये सिर्फ हमारा था या किसी और का भी था, बट ऐसे लोग होंगे। सो दीज आर दी थिंग्स आई वांटेड टू टेल यू बिफोर आई जंप ऑन टू दी रिजल्ट्स एंड स्टार्ट शोइंग यू दी वैलिड प्रूफ। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, पेशेंस रखिएगा, अगर प्रूफ देखना है तो मजा आएगा। ठीक है जी, तो ये है जी। सबसे पहले वैष्णवी जी, देखिए हमने यहां पे रोल नंबर दे दिया है। आई जस्ट, ये रोल नंबर है जी इनका। देन दिस इज द कोर्स विच इज हाईलाइटेड इन येलो। एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा विच इज वेरी क्रूशियल। यहां पे मैंने आरबीआई में भी एक पैटर्न देखा था और यहां पे भी मैं एक पैटर्न देख रहा हूं कि काफी लोग मल्टीपल ईयर्स में हमारे कोर्सेज में एनरोल हुए हैं जो निकले हैं। मतलब 2022 में भी कोर्स था, फिर 2024 में भी कोर्स था, फिर 2025 में भी कोर्स था, या अलग अलग एग्जाम का डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में लिया है। सो दैट शोज द ट्रस्ट ऑफ अ पार्टिसिपेंट कि यार उसने 22 में कोर्स लिया, 24 में चाहे कोई और कोर्स लिया किसी और एग्जाम का, लेकिन फिर 25 में लिया। तो दैट शोज द ट्रस्ट, बिकॉज इफ समबडी डज मल्टीपल ट्रांजेक्शंस इट मीन्स कि उनको कुछ तो फायदा हो रहा है ओवर द ईयर्स। तो ये पैटर्न आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कितने लोग हैं जिन्होंने मल्टीपल कोर्सेज लिए हैं। चलिए, तो सबसे पहले है वैष्णवी। इन्होंने हमारा गोल्ड का पैक लिया था नबार्ड का। ठीक है, इनका जनवरी 2025 को एक्सपायर हुआ है, ऐसे हमने ये वैलिडिटी दी है। ठीक है, कि कब लिया और कब इनका एक्सपायर हुआ, और ये पेड लिखा है। ठीक है, जहां पे फ्री होगा नीचे ऊपर ऊपर मैंने सारे पेड वाले निकाल दिए। फ्री वालों का कोई प्रूफ मैं ऐसे आपको मतलब दे नहीं सकता, बिकॉज वो फ्री था, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, जस्ट दी नेम्स एंड दी फ्री एनरोलमेंट थिंग। तो ये इनकी ट्रांजैक्शन स्लिप है जी। इन्होंने 6300 का ये कोर्स लिया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स मास्क कर दी हैं। ये इनका नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर डिटेल्स, फ़ोन नंबर और ईमेल हमने मास्क कर दिए। इनका नाम है जी। ठीक है, वैष्णवी आप यहाँ देख सकते हैं और वैष्णवी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा ये PDF बनाया है। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस PDF विद मी। सेकेंड है जी अरुण उतेकर। इनके पास भी हमारा गोल्ड का नबार्ड कोर्स था जी। ठीक है, इनका कोर्स इन्होंने लिया था 4/12/2026 को, और इन्होंने 1.5 साल के लिए लिया होगा शायद। इनका 9 मार्च 2026 को इनका एक्सपायरी था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये अरुण का कोर्स है, हमने डिटेल्स मास्क कर दी हैं। इनकी ट्रांजेक्शन स्लिप, इन्होंने 6510 का कोर्स लिया था। देन प्रशांत नागर हैं, इन्होंने हमारी नबार्ड ग्रेड ए की फेज 2 टेस्ट सीरीज ली थी जी। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी लोग फेज 2 से फेज 1 रिजल्ट के बाद क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो इन्होंने जनवरी में लिया था। और ये इनकी ट्रांजैक्शन स्लिप है जी 1840 की। ठीक है, आप देखते रहिए मेरे साथ, थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको बिकॉज आई वुड बी रिपीटिंग द डिटेल्स। देन शिवांगी शर्मा है, इन्होंने मल्टीपल कोर्सेज लिए थे, जो मैं आपको बात बता रहा था कि एक ट्रस्ट है ओवर द इयर्स। इन्होंने नबार्ड ग्रे का फेज 2 क्रैश कोर्स लिया, इन्होंने सेबी का कोर्स लिया, इन्होंने हमारा इफ्सका का भी कोर्स लिया, और फाइनली ये नबार्ड में निकली है इस साल। तो ये देखिए, इन्होंने ये जनवरी में लिया था कोर्स नबार्ड ग्रेड ए का। ये 2200 रुपये की इनकी ट्रांजेक्शन स्लिप है। इन्होंने सेबी का भी हमारा कोर्स लिया। ठीक है, क्योंकि सेबी का भी एग्ज़ाम आई थिंक उसी टाइम पे चल रहा था। इन्होंने
जनवरी में लिया। सेबी का भी इन्होंने क्रैश कोर्स लिया। फिर इफ्स्का का भी इन्होंने पिछले साल लिया था 2025 में, इफ्स्का का। तो पहले इफ्स्का का लिया देखो, फिर इन्होंने नाबार्ड का लिया, फिर सेबी का लिया। दैट शोज के कितना ट्रस्ट इनको हुआ हमारे ऊपर जैसे जैसे ये पे कर रहे थे। इट्स ऑल अबाउट। और ट्रस्ट ऐसा नहीं है कि सबका ट्रस्ट एक ही इंस्टीट्यूट पे होगा, आप समझिए, जहां आपको अच्छा लगेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस, राइट। हर बच्चे को अलग अलग टीचर से पढ़ना अच्छा लग सकता है, किसी एक बच्चे को एक्स टीचर से, किसी एक बच्चे को वाई टीचर से। तो ए का ट्रस्ट एक्स पे बनेगा, बी का ट्रस्ट वाई पे बनेगा, ऐसे ही चलता है। देन मानस बर्मन है, ठीक है, इनका टेस्टिमोनियल भी अभी आया था कुछ दिन पहले, इफ आई रिमेंबर। इनके पास हमारा सिल्वर, नाबार्ड का सिल्वर कोर्स था, ठीक है। इन्होंने 2025 में ये बाय किया था जी, और ये इनकी ट्रांजैक्शन स्लिप है 5046 की। देन सिद्धांत केशवानी है, इनके पास हमारी टेस्ट सीरीज थी, फिर इनके पास हमारा आरबीआई का कोर्स भी है, और नाबार्ड का भी इन्होंने पहले पिछले सालों में क्रैश कोर्स हमारा लिया था। दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द ट्रस्ट के, कैसे मल्टीपल ईयर्स में आप ट्रांजेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको विश्वास हो जाता है कि ये टीचर अच्छा पढ़ाएंगे। तो इन्होंने ये नाबार्ड की टेस्ट सीरीज ली थी जी 1 अगस्त को, ठीक है, सॉरी 8 जनवरी को, सॉरी मैं, ये एक्चुअली फॉर्मेट अलग है। 8 जनवरी को ली थी जी ये, ठीक है, और ये 4000 में इन्होंने ली थी। फिर इन्होंने हमारा सिल्वर कोर्स लिया था आरबीआई का। ये कब लिया था? पिछले साल लिया था 2025 में, 5 अप्रैल 2025। और ये इनकी ट्रांजैक्शन स्लिप है 7500 की। और उससे पहले इन्होंने नाबार्ड का भी क्रैश कोर्स लिया था हमारा 2024 में। तो आप देख रहे हैं 2024 में नाबार्ड का क्रैश कोर्स लिया, फिर 2025 में आरबीआई का कोर्स लिया, फिर 2026 में टेस्ट सीरीज ली। देन महेंद्र प्रताप सिंह मीना है, इनके पास हमारा आरबीआई का कोर्स था, ठीक है। तो आरबीआई वाले भी जो पढ़ते हैं उनको कहीं ना कहीं नाबार्ड में हेल्प मिलती है। इकोनॉमिक्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, काफ़ी चीज़ें कॉमन है। इनके पास सिल्वर कोर्स था, ईएसआई, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, काफ़ी चीज़ें थी। तो इन्होंने 2023 में लिया था, 2024 दिसंबर में एक्सपायर हुआ था। इसलिए मैंने आपको बताया कि 2024 की एक्सपायरी से पहले हमने किसी का भी नहीं लिया। इन्होंने 6750 पे किया था। देन अंबिका भावना है, इनके पास गोल्ड का फेज 1 फेज 2 कोर्स था। ये इन्होंने मार्च 2026 में खरीदा था और एक्सपायरी इनकी 2025 में थी। और ये इनकी ट्रांजैक्शन स्लिप है 8820 की। देन शाहनवाज कटारिया, इनके पास नाबार्ड का फेज 1 और 2 क्रैश कोर्स था, जिन्होंने सितंबर 2024 में खरीदा था। मार्च 2025 में इसकी एक्सपायरी थी। ये इनकी ट्रांजैक्शन स्लिप है 6105 की, ठीक है जी। देन सूरज चतकर, इनके पास हमारे मल्टीपल कोर्सेज, इन्होंने आरबीआई, इरडा, नाबार्ड का कॉम्बो लिया था, फिर नाबार्ड का क्रैश कोर्स भी इन्होंने पहले लिया था। तो ये तो इन्होंने 2025 में लिया था ये कॉम्बो, ठीक है। 7 सितंबर हो गया ये 2025। लेकिन इससे, ये इनकी ट्रांजैक्शन स्लिप है 7888 की। लेकिन इससे पहले ये 2024 में नाबार्ड का क्रैश कोर्स भी ले चुके थे। इसमें भी इन्होंने नाबार्ड का कोर्स लिया है। ये आरबीआई, इरडा, नाबार्ड सारा मिला के है ये तीनों का। सिर्फ नाबार्ड का क्रैश कोर्स भी इन्होंने 2024 में लिया था। अगेन जो मैं आपको बता रहा था कि एक ट्रस्ट होता है कि 2024 में लिया, फिर 2025 में दोबारा लिया। इन्होंने ये क्रैश कोर्स 3330 में लिया था। फिर संकेत हैं जी, इनके पास भी मल्टीपल कोर्सेज थे। ये आरबीआई, नाबार्ड, सेबी का कॉम्बो। फिर नाबार्ड का भी इन्होंने इससे पहले कोर्स लिया था, उससे पहले इन्होंने सेबी का भी कोर्स लिया था, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस। तो ये देखिए, इन्होंने फरवरी 2024 में ये कॉम्बो लिया था और फरवरी 2025 में ये एक्सपायर हुआ। ये 15,255 का लिया था जी इन्होंने, ये ट्रांजैक्शन स्लिप है। फिर इन्होंने नाबार्ड का भी हमारा कोर्स लिया था, गोल्ड कोर्स, ठीक है, जो कि इन्होंने 23 में लिया था और 24 में एक्सपायर हुआ, ठीक है। ये भी, इसमें भी नाबार्ड लिया था इन्होंने, इसमें भी नाबार्ड था, लेकिन उससे पहले 23 में भी इन्होंने नाबार्ड का एक कोर्स लिया था, ठीक है। ये 10,850 का लिया था। फिर इन्होंने उससे पहले 2022 में सेबी का भी हमारा एमसीक्यू कोर्स लिया था। सो मल्टीपल ट्रांजेक्शन अगेन, ठीक है। ये इनकी ट्रांजेक्शन स्लिप है 2430 रुपए की। देन गजानन मूलचंद, इनके पास हमारा नाबार्ड का फेज 1 2 फुल वीडियो कोर्स था और उससे पहले नाबार्ड का क्रैश कोर्स भी था।
तो इन्होंने 1 जुलाई 2025 को ये कोर्स लिया था। ठीक है जी, 1 जुलाई 2026 को ये एक्सपायर हुआ। ये इनका नबार्ड का फेज़ 1 फेज़ 2 फुल वीडियो कोर्स था। ये इसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है 7560 की। और इससे पहले इन्होंने नबार्ड का ही एक और कोर्स भी लिया था, अगेन फेज़ 1 फेज़ 2 फुल वीडियो कोर्स, जो कि लिया था इन्होंने 2520 का। ठीक है, नहीं ये क्रैश कोर्स था, सॉरी ये क्रैश कोर्स था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज क्रैश कोर्स। ठीक है, तो ये फुल वीडियो नहीं, ये क्रैश कोर्स था जिन्होंने पहले लिया था। लेकिन ये वाला इज अ फुल वीडियो कोर्स जिन्होंने रिसेंटली लिया है 2025 में। फिर मोहित सैनी है नंबर 13, इनके पास हमारा गोल्ड था नबार्ड का कोर्स। तो इन्होंने ये 2023 में लिया था, 2024 में इनका जाके जुलाई में एक्सपायर हुआ है। अगेन 2024 तक की एक्सपायरी हमने कट ऑफ डेट रखी है। और ये इनका ट्रांजैक्शन स्लिप है 8700 का। ठीक है जी। देन देर इज हरिओम मीना नंबर 14। इनके पास नबार्ड फेज़ 2 की टेस्ट सीरीज थी जिन्होंने 27 सितंबर 2024 को ली। ठीक है जी। और ये 2405 रुपये का इनका ट्रांजैक्शन स्लिप है। और लास्ट में है जी मंथन कुमार एस। इनके पास हमारे मल्टीपल कोर्सेज थे। नबार्ड ग्रेड ए का क्रैश कोर्स था, फिर नबार्ड ग्रेड ए का सिलेक्शन पैक भी था, इन्होंने पहले लिया था। ये तो इन्होंने 25 में ही लिया है नबार्ड ग्रेड ए का क्रैश कोर्स, उससे 2460 रुपये में। इससे पहले इन्होंने सिलेक्शन पैक लिया था नबार्ड का ही फेज़ 2 का, जो उन्होंने अक्टूबर 2022 में लिया था। ठीक है, तो 22 में लिया, फिर उन्होंने 25 में लिया। तो ये तो हो गए जी पेड जो मैंने आपको बताया था। आई होप यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था 15 पेड हैं और 23 फ्री इंटरव्यू प्रोग्राम्स हैं। तो जो बाकी 23 हैं ये उनके डिटेल्स हैं। आई जस्ट गो थ्रू दी नेम्स। सो शशिकांत हैं, वी वेंकटेश नायक हैं, कपिल पटल्या हैं, सुषमा है, ये सारे हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में फ्री में एनरोल थे। भूषण दवाने, मनोज एनएस, जगत प्रताप सिंह, रोहित इंदौरिया, सिद्धि जगादले, शुभांकर, रोहित पाटिल, ललित कुमार, नामिशा अल्पति, लोकेश रामचंद्रन, श्याम धन, नागराज नायक डी, विवेक घाडे, नरेंद्र सैन, लखन शर्मा, पीयूष त्रिपाठी, क्षितिज बेन प्रभाकर, विजय कुमार, नितिन चैको। सो जस्ट मैंने नाम रीड आउट किए हैं बिकॉज आई हैव नथिंग टू शो कि ये हमारे कौन से कोर्स में एनरोल्ड थे। ये हमारे बस ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोग्राम जो हमारा था उसमें फ्री था, उसमें ये एनरोल थे। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दीज कैंडिडेट्स जो इस लिस्ट में है, 38 नाम्स। जो नहीं है लिस्ट में उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, जहाँ से भी वो पढ़े हैं उन्होंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम क्रैक किया है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम्स इन अ कंट्री आई वुड से। सो जो लोग अभी नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मैं उनको ये बोलूँगा कि गाइज जर्नी बहुत टफ है। आपको भी डर लग रहा होगा कि मेरा नाम आएगा या नहीं इस लिस्ट में, क्या अगले साल अंचित सर जब पीडीएफ में नाम पढ़ रहे होंगे तो मेरा नाम होगा या नहीं। अभी ज़्यादा मत सोचिए कि रिजल्ट क्या आएगा, जस्ट थिंक अपॉन कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपना बेस्ट देना है। एंड इफ़ आई वॉज वेरी क्लोज लास्ट ईयर, लेट मी क्लियर दिस ईयर। ठीक है, तो मेहनत करनी है। और अगर आप अभी भी कोई कोर्सेज वगैरह देख रहे हैं नबार्ड के लिए, तो हमारी वेबसाइट पे जाके यू कैन फाइंड दी नबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज। ठीक है, तो हमारा ये गोल्ड कोर्स है, सिल्वर कोर्स है। गोल्ड कोर्सेज फॉर द एंटायर प्रिपरेशन, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। फेज़ 1 का कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ, क्वांट रीजनिंग, एआरडी, ईएसआई, फेज़ 2 का भी। सिल्वर कोर्स इज मेनली डेडिकेटेड टुवर्ड्स फेज़ 2। ठीक है, जिसमें आपका एआरडी, ईएसआई, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड ऑल दैट वुड बी देयर विद डिस्क्रिप्टिव एवैल्यूएशन एंड एवरीथिंग। फिर ये टेस्ट सीरीज़ है, जो लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस टेस्ट सीरीज़ में जाकर they can practice. Lot of questions are there on each subject chapter wise along with previous year questions. You will get everything here. ठीक है, और ये हमारा ट्रायल कोर्स भी है। अगर आप ट्रायल लेना चाहते हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं, सो यू कैन गो टू दिस ट्रायल कोर्स, सी हाउ डिफरेंट टीचर्स आर टीचिंग एंड गेट एन आइडिया कि एक्चुअल कोर्स कैसा होने वाला है।
सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अभी नबार्ड पे 74% ऑफ चल रहा है एंड द कोड इज वीकेंड। ठीक है, तो आप कोई भी कोर्स लेंगे तो यू विल गेट फ्लैट 74% ऑफ with the weekend code. You can use the code weekend. All the best. Have a nice day. Bye bye.